हेलो दोस्तों। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस जो है कि कंटिन्यू है। और इस दौरान स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। इसमें से एक जो कि डाउट बहुत कॉमन मैंने देखा, वो आ रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सोसाइटी रन करती है उसको कैसे ज्वाइन किया जाता है। ठीक है। तो सोसाइटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी हैं। जो प्राइमरीली जो सोसाइटी है जो कि अप्रॉक्स ऑल कॉलेजेस में होती हैं, उसमें से है कि क्विजिंग सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी आपका हो गया, एनएसएस हो गया। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेज में माउंटेनियरिंग सोसाइटी भी है। उसके अलावा डांस सोसाइटी है, म्यूजिक सोसाइटी है। इस तरह से बहुत सारे सोसाइटीज़ का रन करती हैं। कुछ कॉलेजेज में सिविल सर्विस सोसाइटी भी है, जो कि सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन जो कॉलेजेज में जो सोसाइटीज रन करती है उसको क्या, उसका क्राइटेरिया क्या होता है सोसाइटी को ज्वाइन करने का, और क्या कोई प्री रिक्विजिट जो है कि रिक्वायरमेंट इन सोसाइटीज़ को ज्वाइन करने का, या फिर ये सबके लिए ओपन होती है। तो जो मैंने देखा है जी, मैं जिस कॉलेज से था, तो उसमें तो कोई प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट नहीं था किसी भी सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए। हाँ, ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ चीज़ें फुलफ़िल करनी होती है, जैसे कि वो पर्टिकुलर सोसाइटी जो आपके लिए जो टाइम मांग रहा है, मतलब कि टाइम की डिमांड कर रहा है, उसको फुलफ़िल करना होता है। लाइक आप बहुत ज़्यादा इरेगुलर नहीं हो सकते हैं किसी भी सोसाइटी में। इवन कोई कोई सोसाइटी तो ऐसे भी होते हैं जो कि आपको बहुत ही आपसे पंक्चुअलिटी की डिमांड करते हैं। ठीक है। तो सोसाइटी ज्वाइन करने के बाद आपको सोसाइटी के लिए टाइम डिवोट करना होता है। और ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ जो क्या है कि ओरिएंटेशन लेती है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेती है, जो कि ओपन होता है। कोई भी स्टूडेंट जाके ज्वाइन उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का पार्ट हो सकता है। उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में वो सोसाइटीज़ की अचीवमेंट के बारे में सोसाइटीज़ कैसे फंक्शन करती है, इसके बारे में, सोसाइटी से कौन कौन से, अगर कोई सोसाइटी में हायरार्की फॉलो होता है तो उसके बारे में बताते हैं। लाइक सोसाइटी का कोऑर्डिनेटर कौन है, उसके अंदर मेंबर्स के क्या क्या वर्क्स होते हैं, तो ये सब बताते हैं। और सोसाइटीज़ के जो साल भर के इवेंट्स होते हैं उसको वो स्टूडेंट्स के भी शेयर करते हैं, क्योंकि हर एक सोसाइटी अपना जो है एनुअल प्रोग्राम या एनुअल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराती है, जो कि जनरली फरवरी और मार्च के मंथ्स में ऑर्गेनाइज होता है। जैसे कि डिबेटिंग सोसाइटी है, तो डिबेटिंग सोसाइटी जनरली की जो है कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स ऑर्गेनाइज कराती है। वैसे क्विजिंग सोसाइटी जो है कि वो क्विज अपना एनुअल फेस्ट क्विज ऑर्गेनाइज कराते हैं। वैसे ही एनएसएस के जो हैं, जो एनएसएस की सोसाइटी है, एनएसएस है नेशनल सर्विस स्कीम, वो भी अपना एनुअल फेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। जनरली फरवरी और मार्च में ये जो है कि फेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, या इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं जिसको कह लें। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में वो सोसाइटीज़ के बारे में सभी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद से वो ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म इशू करते हैं। किसी किसी सोसाइटी में ऐसा होता है, या ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म इशू करते हैं, उसको भरना होता है। उसके बाद से सोसाइटीज़ को, उसके बाद से वो जो 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 स्टूडेंट उस फॉर्म के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो वो जनरली पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। पर्सनल इंटरव्यू में वे स्टूडेंट के इंटरेस्ट को चेक करते हैं कि वाकई में ये स्टूडेंट ये इंटरेस्टेड है कि नहीं उस पर्टिकुलर सोसाइटीज़ की जो डिमांड है उसमें, डिमांड को फुलफ़िल कर पाएगा नहीं। स्पेशली यदि किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी की बात करूँ, तो सपोज़ किसी ने एनएसएस के लिए ज्वाइन किया है और उसको सर्विस में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए केवल हर जगह मतलब कि मोटिवेटेड, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो कार्य करना चाहता है, तो शायद एनएसएस की जो रिक्रूटिंग टीम होगी शायद उसको फेवर ना करे। ठीक है दोस्तों। तो सर्विस चेक करते हैं कि आपने कभी कोई सर्विस किया है कि नहीं, या फिर करने के आप मतलब क्यूरियस है कि नहीं। आप अपने 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 फ्यूचर में कोई सर्विस यदि डिमांड करता है वो पर्टिकुलर सोसाइटी, तो आप टाइम डिवोट कर पाएंगे नहीं। वैसे ही डिबेटिंग सोसाइटी है, वो भी आपसे कुछ प्री रिक्वायरमेंट तो नहीं होती है, बट वही है कि आपको सोसाइटीज़ के लिए टाइम देना होता है। लाइक यदि आपसे वो किसी मॉक मॉक डिबेट के लिए यदि आपको बुला रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपको जाना होता है, और आपको सीनियर्स जो है कि रिहर्सल कराते हैं। और फर्दर फाइनल जो जो मैंने पहले बताया कि फाइनल जो एनुअल इवेंट्स होते हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर करते हैं, ताकि आप दूसरे कॉलेजेज में उस कॉलेज को या फिर उस सोसाइटी को किसी दूसरे कॉलेज में रिप्रेजेंट कर सकें, और कॉलेज के लिए और सोसाइटी के लिए अवार्ड्स ला सकें। तो इससे कुछ बेनिफिट्स मैं गिनाना चाहूँगा। पहला तो बेनिफिट ये है कि
जैसे कि अभी मैंने पहले ही बोला कि आप अवार्ड्स जीतते हैं, आप सर्टिफिकेट्स जीतते हैं, आप मोमेंटो जीतते हैं जो आपके साथ रहता है और फिर वो आपको फ्यूचर में भी काम करता है। दूसरा बेनिफिट्स ये है कि आपका एक नेटवर्किंग बढ़ता है, क्योंकि एक सोसाइटी में किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के या फिर किसी पर्टिकुलर फैकल्टी केवल स्टूडेंट नहीं होते हैं, कि हर एक डिपार्टमेंट में बहुत ही डाइवर्सिटी होती है। पर्टिकुलर एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो डिबेटिंग सोसाइटी ले लो, तो डिबेटिंग सोसाइटी में कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर लाइक केवल हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं होंगे। डिबेटिंग सोसाइटी में एक हिंदी का स्टूडेंट भी होगा, एक पॉलिटिकल साइंस का भी स्टूडेंट होगा, हो सकता है कि बीएससी ऑनर्स का भी स्टूडेंट हो, मैथ्स ऑनर्स का भी स्टूडेंट हो, हिंदी का भी स्टूडेंट हो, संस्कृत का भी स्टूडेंट हो। तो इस तरह से किसी हर एक सोसाइटी में बहुत डाइवर्सिटी होती है स्टूडेंट के भी, जो कि एक मतलब डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट डिबेट्स में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका देता है। वैसे ही आपका एक नेटवर्किंग भी बन जाता है हर एक डिपार्टमेंट के कुछ एक स्टूडेंट के साथ, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट तो करता ही है कॉलेज लाइफ में। दूसरा है वो मैंने एक बताया कि वो इवेंट आपको अवार्ड्स और मोमेंटो मिलते हैं यदि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे किसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं तो। तीसरा जो जाहिर सी बात है एक्सपोजर मिलता है आपको, इवेंट्स में काम करने का मौका मिलता है। हर एक जो सोसाइटीज़ हैं वो अपना एनुअल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराती हैं, उसमें आप बहुत बहुत सारे जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। जैसे कि कोई मार्केटिंग का काम करेगा, कोई जो है कि डेकोरेशन का काम करेगा, कोई जो है कि पूरी लॉजिस्टिक का काम करेगा। इस तरह से वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कोई इवेंट्स के जो कंटेंट है उसको तैयार करेगा, कोई सोशल मीडिया को उसका जो हैंडल है उसको मतलब कि देखेगा। लाइक हर एक सोसाइटी से कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो किसी एक स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, तो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जिस जिस वर्क को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा बहुत तो आपको एक्सपोजर मिलेगा ही, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा ही, जो कि आपको आगे चल के काम भी आता है। इसके अलावा वो अपने इवेंट्स के बारे में बताते हैं, ये कौन कौन से उस पर्टिकुलर सोसाइटी के स्टूडेंट किस किस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि यदि डिबेटिंग की बात करें तो डिबेटिंग में जो आईआईटीज़ के डिबेट है वो फेमस है, उससे ज़्यादा फेमस है नेशनल यूनिवर्सिटी के जो डिबेट्स होते हैं, जो कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स फॉर्म में होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, बहुत सारे अवार्ड्स भी जो है कि जीत के लाते हैं। इसके अलावा कॉलेज लेवल पे भी इवेंट्स होते हैं, इंटर कॉलेज लेवल पे भी इवेंट्स होते हैं दिल्ली में, जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन होता है। बट जनरली ये ट्रेंड देखा गया है कि जो डिबेटिंग या जो पर्टिकुलर सोसाइटी के पार्ट होते हैं उन्हीं स्टूडेंट को मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, या फिर वही स्टूडेंट अवार्ड्स लाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी कॉलेज में कैपिंग कर दिया जाता है कि एक टीम से, एक कॉलेज से कोई दो टीम या केवल एक ही टीम पार्टिसिपेट करेगी किसी पर्टिकुलर इवेंट में, तो उसमें जो है सोसाइटी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा सा बहुत फेवर मिल जाता है। यही है सब जो कि सोसाइटीज़ के बारे में बेसिक चीज़ें बतानी थी। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना इस वीडियो के, मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ। थैंक यू वेरी मच।